हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल पॉइंट में। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज दोस्तों शुरू करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक इतिहास का जो चैप्टर वाइज वीडियो चल रहा है, जिसमें इसके पहले के वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि 1857 की क्रांति की असफलता के क्या क्या कारण थे, किस प्रकार से सिंधिया परिवार ने अंग्रेजों का सहायता किया, नेपाल ने सहायता किया, अफगानिस्तान ने सहायता किया, कैसे गद्दारों ने अंग्रेजों के साथ उनको धन उपलब्ध कराया, हथियार उपलब्ध कराया, जिसके कारण से असफलता जो है हमको 1857 की क्रांति में मिली। आज हम लोग समझेंगे कि 1857 की जब क्रांति हो गई और क्रांति को पूर्ण रूप से दबा दिया गया, उसके बाद क्या परिणाम निकले। तो आज का जो टॉपिक है वो है 1857 की क्रांति के परिणाम। यानी 1857 की जब क्रांति हो चुकी थी और अंग्रेजों ने इसको पूरी तरीके से दबा दिया और फिर भारत पे एक बार फिर से अंग्रेजों का सत्ता स्थापित हो गया और बहादुर शाह जफर द्वितीय जो मुगल वंश के अंतिम बादशाह थे, उनकी पत्नी ने ही सब कुछ खुफिया जानकारी अंग्रेजों को उपलब्ध करवाया, जिसकी वजह से बहादुर शाह जफर द्वितीय जो थे इनको अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया, जहां पे उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से जब 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से दबा दी गई, उसके परिणाम क्या है। अंग्रेज वाकई में 1857 की क्रांति के बाद डर गए थे, जिसके कारण कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। निर्णय क्या लिया गया कि 1858 ईस्वी में ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक कानून पास किया गया, जिसको ब्रिटिश संसद में कानून पास किया गया और उस कानून के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, लाइसेंस निरस्त कर दिया गया कि अब इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई चीज नहीं रहेगा। अब महारानी ने स्वयं इंडिया का शासन अपने हाथ में क्या कर लिया, बागडोर संभाल लिया। ठीक है। इसके तहत भारत में जो गवर्नर था वो था लॉर्ड कैनिंग, और उस समय लॉर्ड कैनिंग कहाँ था, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में था। कहाँ पे, इलाहाबाद में था। और उसे लेटर मिला और वो पढ़ के सुना रहा था। कब, 1858 ईस्वी में इलाहाबाद में। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि महारानी ने जब ईस्ट इंडिया कंपनी के वर्चस्व को समाप्त कर दिया और शासन व्यवस्था अपने अधीन कर लिया, तो यह लेटर लॉर्ड कैनिंग कहाँ पढ़ रहा था, तो इलाहाबाद में पढ़ रहा था। ठीक है। अच्छा, इस शासन में क्या किया गया कि महारानी जो थी इंग्लैंड की, उसने भारत में एक राज्य सचिव का पद घोषित किया। यानी राज्य सचिव होगा, वह राज्य सचिव सीधे भारत का रिपोर्ट किसको पेश करेगा, सीधे महारानी के हाथों में जाएगा। तो इस प्रकार से एक नया पद सृजित किया गया, जिसको राज्य सचिव के पद के नाम से जानते हैं। इंडिया में भेजा गया, इसमें अन्य भी सदस्य थे। दूसरा काम यह किया गया, सैन्य पुनर्गठन किया गया। किसके आयोग की सिफारिश पे, पील आयोग की सिफारिश पे। इसमें क्या किया गया, भारतीय सैनिकों के भर्ती पे पूर्ण रूप से क्या लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। यानी नई कोई वैकेंसी जब आएगी तो उसे भारतीय लोगों को शामिल नहीं किया जाएगा। खास करके उच्च पद के लोगों को, उच्च जाति के लोगों को, जैसे ब्राह्मण और क्षत्रिय लोगों को पद पे नहीं रखा जाएगा। यह निर्णय इसलिए लिया गया कि मंगल पांडे ब्राह्मण वर्ग से थे और उन्होंने विद्रोह का चिंगारी लगाया, जिसकी वजह से सारे जो जमींदार लोग थे, क्षत्रिय लोग थे, राजा लोग थे, विद्रोह कर दिए। इस नाते जो है ब्राह्मणों पे और क्षत्रियों पे प्रतिबंध लग गया और भारतीय और अंग्रेजों के अनुपात को बंगाल प्रेसिडेंसी में अनुपात रखा गया 2:1 का। यानी बंगाल प्रेसिडेंसी में जो सैनिकों का अनुपात रखा गया वो 2:1 का रखा गया, जबकि मुंबई प्रेसिडेंसी में 3:1 का रखा गया। इसके बाद उच्च जात के लोगों पे सैनिक भर्ती पे पूर्ण रूप से क्या लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके बाद एक चीज और किया गया कि लॉर्ड कैनिंग उस समय क्या था, भारत का गवर्नर जनरल था। इसका पद समाप्त कर दिया गया। अब जब भारत में कोई आएगा गवर्नर तो उसे वायसराय बोला जाएगा। ठीक है। यानी गवर्नर जनरल वायसराय बोला जाएगा। अब केवल गवर्नर जनरल नहीं बोला जाएगा, वायसराय का नया पद सृजित किया गया। इसका परिणाम एक और हुआ कि जो सामंतवादी लोग थे, जमींदार लोग थे या जो संपन्न लोग थे, जैसे सिंधिया परिवार हो गया और बहुत सारे लोग हो गए जिन लोगों ने अंग्रेजों का मदद किया था, उनकी छवि गद्दारों वाली हो गई इंडिया में। ठीक है। लोगों के दिमाग में आ गया कि ये सब क्या है, गद्दार हैं, इस देश के अच्छे लोग नहीं हैं। दूसरा चीज, पांचवा चीज देखते हैं, इसी समय हिंदू मुस्लिम एकता का क्या हो गया, विस्तार हो गया।
यानी 1857 की क्रांति के बाद एक महत्वपूर्ण परिणाम यह निकल के आया कि हिंदू मुस्लिम में जो विवाद चल रहा था अब वो जोर पकड़ने लगा। लोगों को समझ में आ गया कि अंग्रेज हम लोगों को हिंदू मुस्लिम में बांट के जो है कि दिक्कत पैदा करेंगे, तो हिंदू मुस्लिम एकता का विस्तार होने लगा, जो कालांतर में चल के राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके तहत 1857 की क्रांति का परिणाम एक और निकला कि अंग्रेजों को जो साम्राज्य विस्तार की नीति थी, यानी अपने साम्राज्य को बढ़ाना, उसको थोड़ा सीमित कर दिए या मान के चलिए कि समाप्त कर दिए। अब यहां से एक नया युग शुरू होता है, आर्थिक शोषण। कौन सा? आर्थिक शोषण। यानी अब लोगों का, इंडियन के लोगों का क्या किया जाएगा? आर्थिक शोषण किया जाएगा। तो ये 1857 की क्रांति का लास्ट वीडियो था, यानी कंप्लीट जो 1857 की क्रांति आप लोगों को बता दिए हैं। अब आगे जो टॉपिक आएगा उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।